दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ। चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात। वाह। राज कपूर और नरगिस की फिल्म जो आवारा थी, उसका ये गीत, दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा। वाह, क्या कहूँ। इतनी ताजगी, सोचती हूँ ये ताजगी, इस ताजगी का स्रोत कहीं मैं तो नहीं हूँ। वाह, इतनी ताजगी, इतना नयापन, इतना ताजापन। कभी कभी ऐसे लगता है कि जो ब्रह्मांड में जो ताजगी है, जो नयापन है, वो कहीं मेरे ही भीतर से फुट रहा है। हाउ, कैसे? आंख खुलती है जैसे खाली पीपा होता है। मैं बिल्कुल खाली होती हूँ, खाली पीपे की तरह। अगर मैं अपने आप को सवाल भी करती हूँ कि तू है कौन, इसका जवाब मेरे पास नहीं होता। अगर मैं कहती हूँ तुमने आज क्या कहना है, इसका सवाल भी मेरे पास जवाब भी नहीं होता। सवाल आ जाते हैं पर जवाब मेरे पास कोई भी नहीं होता। बिल्कुल खाली खाली वजूद। ऐसे लगता है कि मैं है ही नहीं। फिर झट से मैं अपने आप को देखती हूँ, हाथों को छूती हूँ, बॉडी को छूती हूँ, वाकया ही मैं हूँ कि नहीं हूँ। इतना ताजापन, इतना खालीपन कि जिस्म की महसूसियत ही खत्म हो गई है। मन खाली, वजूद खाली, सोच खाली। सोचती हूँ मैं क्या सोचूं, भावना को कहती हूँ कि तू आ, मैं किस भावना में बहती चली जाऊं। बिल्कुल खाली 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 खालीपन, भरपूर खालीपन। सवाल उठता है, मैंने क्या करना है? क्या करूंगी? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं। मैंने क्या बोलना है? पता ही नहीं। मैंने किधर को जाना है? पता ही नहीं। एक अनजाना एहसास रोज सुबह जब मेरे में जाग कर मेरे को सवाल करना शुरू कर देता है। मैं अनजान, नई नवेली, नई ताजगी में लिपटी हुई एक होंद, एक उस बच्चे की तरह ही हूँ। आज मेरे में मेरी कॉन्शियस जानती है कि मैं बच्चा हूँ। बच्चे की कॉन्शियस नहीं जानती कि वो बच्चा है। वाओ, इतनी ताजगी, इतनी तंदुरुस्ती, इतनी भरपूरता, इतना खालीपन। फिर ये अल्फाज कहाँ से शुरू हो जाते हैं। वाओ, मैं किसी को क्यों कहूँगी कि मेरे पर भरोसा करो, जबकि मेरे को खुद पर ही भरोसा नहीं होता। सूरज की पहली किरण निकलती है, आप देखते हो। मैंने देखा कि आसमान में लाली है, तो मैंने कहा कि चलो जहाँ पर ही रुक जाऊं। सूरज को निकलते देखते हैं, स्वागत करते हैं आप सबके साथ। वाह,
मेरे को ऐसे लगता है कि ये जो वाओ वाओ है, यही मेरा जप है, यही मेरा तप है, जिसमें से मेरी ज़िंदगी का आनंद बोलता है, मेरी ज़िंदगी की तंदुरुस्ती बोलती है, मेरी ज़िंदगी का खालीपन बोलता है, जो सिर्फ एक लफ्ज़ से ही भरपूर हो जाता है और अपना बयान कर डालता है। ये वाओ मेरी ज़िंदगी का दस्तक बन गया, ये वाओ मेरी ज़िंदगी के सिग्नेचर बन गए, जे वाओ मेरी लिविंग के सिग्नेचर बन गए, जे वाओ मेरा आर्ट बन गया। 3 लफ्ज वाओ। किसको मैं वाओ कहती हूँ? इससे निकलते सूरज को। किसको वाओ कहती हूँ? कि मेरे को कुछ आता नहीं, मैं खाली हो गई हूँ। किसको वाओ कहती हूँ? कि जो मेरे में नयापन है उसको, या तंदुरुस्ती को, या सजरेपन को। किसको कहती हूँ? जिंदगी ने एक ऐसा मेरे आले दुआले घेरा डाला हुआ है, ऐसा चक्रव्यूह, जिसमें रहस्य ही रहस्य है, तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती है। जो कहती है मेरे को पढ़, जो कहती है मेरे को देख, जो कहती है मेरे को सुन। जिंदगी क्या है? जो अपने आप में ही अपने आप को जानती है और किसी को जानती भी नहीं। जिंदगी बसिंदी कहाँ है? साइलेंस में। जिंदगी का एक्शन क्या है? वक्त। जिंदगी रहती कहाँ है? स्पेस में। वाओ। ये कायनात परमात्मा का एक ऐसा लेक्चर है जो इंसान को पीएचडी की जुगों का विद्वान बना देता है। हम पीएचडी करते हैं डॉक्टर की, हम पीएचडी करते हैं प्रोफेसर की, हम पीएचडी करते हैं किसी लैंग्वेज की, पर ये पीएचडी ऐसी है जो इंसान को जुगों का विद्वान बना देती है। मेरे को लगता है कि मेरे में कोई विद्वान पैदा हो रहा है। मैं उस विद्वान को क्या नाम दूंगी? अगर मेरे को जीवन का हर रूप, जीवन की हर समझ कहती है मेरे को समझ, जीवन का हर रूप कहता है मेरे को देख, जीवन का हर आकार कहता है मेरी तरह हो जा, जीवन का हर रंग कहता है मेरे को अपना ले, मेरी ये पढ़ाई, ये फिर कहाँ की पीएचडी है? जीवन की पीएचडी, जिंदगी की पीएचडी, युग की पीएचडी, मैं इसको क्या नाम दूंगी? आज महसूस किया, वाह, मेरे ही भीतर एक दिन कमली जिंदर पैदा हो रही थी। मैं उस वक्त भी जानती हूँ वो कमलापन नहीं था, गहरे में कोई सियानापन था। जब घर में कोई भी बात होती थी मैं कह देती थी कि इस बात का सलूशन ये है, पर मेरे को बच्चा समझ के ठुकराया जाता था। पर बाद में वो ही सलूशन जो मैं कहा होता था वो ही अपनाते थे। अगर मेरे को दूसरे के हालातों को देखकर उसको हल करने की सोची है तो मैं अपने हालातों को क्यों नहीं हल करती? आज हल करते करते इतनी मैं खाली हो गई हूँ कि आज कायनात मेरे को भरना शुरू कर गई। आज पहली बार मेरे को लगा कि मेरे में कोई विद्वान पैदा हो रहा है। मेरा भरम है, मेरा सच है, कुछ भी मैं कह दूं, अगर ये मेरा सच है तो बहुत खुशी की बात है, अगर ये मेरा भरम है तो बहुत खुशी की बात है। दोनों ही खुशी की बात है। क्यों?
क्योंकि जो जीवन मेरे को दिखाई दे रहा है, अगर मेरे में शांति ना हो, अगर मेरे में सब्र ना हो, अगर मेरे में एक खुशी ना हो, फिर मैं कह सकती थी कि ये भ्रम है। भरपूर खालीपन से नहाया हुआ मेरा वजूद, भरपूर अपनेपन में नाचता हुआ मेरा वजूद, जिंदगी में चमकती दमकती एहसासों की भरपूर जो मेरे में बरती है, जो मेरे को एहसास दिलवाती है। तेरे को पता है कि तेरा जीवन किस तरफ जा रहा है। चाहे मैंने 12 किताबें लिख दी, मेरे में कभी ये आया ही नहीं कि मैं कोई विद्वान बन जाऊंगी। विद्वान किसको कहते हैं? जो किसी बात की गहराई तक खोजी है और उसने बात को उसने खोज लिया है। मैंने क्या खोजा है कि आज मेरे में जो सवाल पैदा हो गया, मैंने खोजा वर क्या होता है, श्राप क्या होता है। ये है मैं अपना तीसरा पाठ। जब मैं उठी मेरे को पता तक नहीं था, मेरे को इतना पता था कि मैंने आज वर और श्राप का जो सिलसिला है, तीसरा चैप्टर है, उसको खत्म करना है। पर वर क्या होता है, श्राप क्या होता है, मेरे को कोई पता नहीं। उठो जी, पियो कॉफी और करो कार स्टार्ट और चलो जहां पर जिंदगी लेके चलती है। कार में बैठ गई। मेरे को कोई पता नहीं मैंने क्या बात करनी है और मैंने कैसे कहना है कि ये है वर और ये है श्राप। मेरे को कोई पता नहीं। मैं हैरान हूं कि जिंदगी कैसे इंसान को समझाती है, और ये मेरा वर नहीं तो और क्या है। जे खुदा ने मेरे को, जिंदगी ने मेरे को वर नहीं दिया तो और क्या है। जे मेरा वर है। अगर मेरे में आज परमात्मा ने जे एक चीज डाल दी है कि मैं आने वाले वक्त में विद्वान के नाम के पहचानी जाऊंगी, इसका मतलब है मैंने आज पूछना था परमात्मा वर क्या है। मेरे को इतना भी काली नहीं होती। मेरे को पता है परमात्मा ने मेरे से लिखवा दिया कि आज मैंने वर और श्राप से बोलना है, और क्या बोलना है उसको पता है। मेरे को कोई पता नहीं, पर उससे पहले उसने मेरे में ये एहसास डाल दिया कि तेरे को पता है जिंदर, तेरे में एक विद्वान पैदा हो रहा है। विद्वान, जिंदगी में हम किसको विद्वान कहते हैं? आइंस्टाइन भी विद्वान था, आस्टावाकर भी विद्वान था, कृष्णा को भी विद्वान माना जाता है। ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, साइंटिस्ट, बहुत सियाने इंसान जो गांव में रहते थे, जिनको लोग कहते थे जे हमारे गांव का सियाना है, उसको भी विद्वान माना जाता था। विद्वान जो खास विद्या में निपुण है, जो विद्वान है। विद्वान का मतलब क्या है? मेरी जिंदगी की प्यास, मैं जिंदगी के उस मुकाम पर आना चाहती थी जहां पर फिक्र ना हो, वो मिल गया। मैं जिंदगी के उस मुकाम पर भी आना चाहती थी जहां पर मेरी खेड परमात्मा के साथ खेडी जाए, वो भी पूरी हो रही है। मैं जिंदगी के उस मुकाम पर भी आना चाहती थी जहां किसी ऋषि मुनि, पीर पैगंबर ने कोई भी अपना अनुभव लिखा है, मैं उस अनुभव को अनुभव कर सकूं। पर मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जिंदगी में हंसी हूं, खेडी हूं, बोली हूं, किसी के साथ वितकरा नहीं किया। जो किया है दिल से किया है।
किसी की बात नहीं मानी जो दिल को कबूल ना हो, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, चाहे वो कोई मेरा हजरत मोहम्मद, बाबा नानक, कृष्णा, पीर फकीर क्यों ना हो। अगर उनकी कही हुई बात मेरी जिंदगी के साथ नहीं मेल खाती, मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं नहीं कहती कि मैंने बाबा नानक की बात मानी है। बाबा नानक की जिंदगी अपनी जिंदगी थी, मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी है। मेरे हालात, मेरे कर्म मेरे हैं। बाबा नानक से सिर्फ आशीर्वाद लेना है। मैंने तो किसी की बात ही नहीं मानी, सिर्फ अपनी ही मानी है। इसको तो हम कहेंगे कि ये ईगोइस्ट पर्सन है। ये तो बड़ा ही हंकारी घमंडी इंसान है जो कहता है खुद ही कि मैंने कभी किसी की मानी नहीं, मैंने खुद की मानी है। मेरी रूह ने जो कहा है कि जे तेरे लिए सच है, मैंने अपनी रूह की मानी है। आज मेरी जिंदगी कहती है, मैंने पूछा है, मैंने बोलना है, वर क्या होता है, श्राप क्या होता है। और उसने पहले मेरे में ये डाल दिया कि तेरे को पता है कि तेरे में विद्वान पैदा हो रहा है। मेरे को याद आया जब मेरे में साइलेंस घर कर रही थी। आप जब भी क्यों किताब पढ़ोगे, आपके आगे आएंगी सब किताबें। उसमें मैंने लिखा है, ये मेरी दूसरी किताब थी, उसमें मैंने लिखा है, जैसे जैसे मैं चुप में प्रवेश हो रही थी, मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे पेट में कोई चीज प्रवेश हो रही है। मैं फील करने लगी इतना भारी, जैसे 6 किलो का, 5-6 किलो का लोहे का वट्टा, लोहे का भार मेरे पेट में रखा गया हो और मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो जो भार था मेरे को इतना सुख देता था। और मैं ऐसे चलने लगी कि जे मेरा भार कहीं मेरे तेज चलने में मेरे पेट में से गायब ना हो जाए। फिर वो पेट में मेरे में रहा 6-7 महीने। इतना गहरा था, इतना भारी था और उसमें आनंद आता था। वही घटना में जहाँ पर एक डॉक्टर है, मेरे को ऐसे लगा कि जरूर इसने मेरी किताब पढ़ी होगी। और वही घटना उसने अपने में लिखी कि मैं जब साइलेंस में प्रवेश होने लगा तो मेरे पेट में भारीपन आ गया। मेरे में ये बात कि इसने जरूर मेरी बात, मेरा ये उल्लेख चोरी किया। और मैंने अपने पर भी शक किया, कहीं ऐसे तो नहीं मैंने सपने में ही उसकी कोई किताब पढ़ ली हो। अफगानिस्तान का अहमद डॉक्टर, सैन फ्रांसिस्को में उसका हॉस्पिटल है। मेरे को भुलेखा पड़ने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 इंसान उसके साथ एक उसकी बुद्ध धर्म को मानने वाली उसकी दोस्त है। हम तीनों का एक्सपीरियंस एक जैसा। जैसे मैंने अल्फाज लिखे हैं वैसे ही उसने अल्फाज लिखे। मैंने तरीक नोट करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि देखती हूँ कि इसको ये एहसास कब हुआ है। ऐसे तो नहीं कि हमने इस प्रकृति के एक वक्त में ही ये अनुभव किया हो। हमारा वक्त एक हो, हमारा वक्त भी एक था। आज भी इस संसार में 100 लोग हैं जो एक जैसे हैं और जो परमात्मा की उपलब्धि की ओर जा रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई दुख, कोई कलयुग आएगा तो अवतार होगा। कलयुग का भी रंग, रूप, आकार बदलता है।
परमात्मा की तरफ जाने वालों का भी रंग रूप आकार बदलता है, वक्त बदलता है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, मन बदलता है, हर चीज बदलती है। चुप की तरफ चली थी तो पेट में भार आ गया। आज किस तरफ चली हूं कि मेरे में ये ख्याल पा दिया परमात्मा ने कि मेरे में पैदा हो रहा है एक विद्वान। मैंने ये बोलना था कि वर क्या होता है और श्राप क्या होता है। इस बात का खुलासा होगा। अब बोलते हैं वर क्या होता है। दान वो होता है जो हम दिल से देते हैं, जो हम सोच कर देते हैं। चाहे हमारे आगे कोई भूखा इंसान पड़ा हो, अगर हम सोच के देते हैं कि चलो मैं इस भूखे को खाना खिलाता हूँ, परमात्मा कहीं मेरा भी भला कर देगा, ये दान नहीं हुआ। जिसमें भी सोच आ गई वो दान नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमने अपनी आमदन का 10% निकालना ही निकालना है, जे हमने अपने मन को एक रूटीन दे दी, मन को एक डिसिप्लिन दे दिया, मन को एक अनुशासन दे दिया, ये दान नहीं। हमने जिंदगी में अपने आप को नियम देते हैं। जब हम जिंदगी में अपने आप को किसी साधना में लेके जाते हैं, जे मन की साधना है, परमात्मा की साधना नहीं। हम अपने मन को साधते हैं, इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, जिंदगी का कोई लेना देना नहीं। जो भी जीवन में हम धर्म जगहों पर भी जाते हैं, जे हमारे मन की साधना है। हमारा मन भूला भटका है, हमारे मन में तड़प है, हमारे मन में फिक्र है, हमारे मन में घुटन है, हमारा मन तकलीफ में है। हम मन को साधते हैं, मन को नियम देते हैं, मन को अनुशासन देते हैं, ताकि हमारा जीवन सुखी हो जाए। इस चीज से, मानसिक डिमेंशन से परमात्मा का साथ कोई भी संबंध नहीं है। परमात्मा इतना आसान है जितना हमारा खाना खाना। हमको भूख लगी है, हमने खाना खा लिया। मन को साधना बहुत मुश्किल है। ये मन की पढ़ाई है। जो भी धर्म के क्षेत्र में हम करते हैं, व्रत करते हैं, नेम करते हैं, उठकर पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, गुरु घर मंदिर मस्जिद में जाते हैं, ये हमारे मन की साधना है। हमारा मन भूला भटका हुआ है। हमने अपने मन को डिसिप्लिन देना है, नियम देना है। हमने अपने मन को उस जगह पर लेके आना है कि हमारा जीवन सुखी हो जाए। जब हमारी सोच सुखी होगी, जब हमारी भावना सुखी होगी, तब वहां से एक हमारा जीवन और चलता है। मेडिटेशन, ध्यान, जे हमारे मन को साधते हैं, इनसे परमात्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। दान होता है दिल से, नियम से नहीं, किसी अनुशासन से नहीं, किसी रूल से नहीं, किसी रेगुलेशन से नहीं। परमात्मा किसी भी रेगुलेशन में आता ही नहीं। परमात्मा किसी असूल में नहीं आता। परमात्मा किसी डिसिप्लिन में नहीं आता। परमात्मा है, जो डिसिप्लिन में भी है, जो ना डिसिप्लिन में भी है। परमात्मा नियम में भी है। जो नियम को मानते हैं उसमें भी परमात्मा है, जो नियम को नहीं मानते उनमें भी परमात्मा है। मतलब ये हुआ, हम अपनी मानता को, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जो हम जीवन में करना चाहते हैं, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी चाहनाएं हैं, हम उनको साधते हैं।
जिससे हमारी लिविंग सुखी हो जाती है, जिससे हमारा संसारी जीवन सुखी हो जाता है। अगर हमने मन को साध लिया, हम जिस जगह पर बैठे हैं वो जगह साफ हो जाएगी। वो जगह हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, ताकि हम आराम से जहाँ पर बैठकर आराम से जीवन को देख सकें। मेडिटेशन करने से, मन को एकाग्र करने से हमारे को परमात्मा नहीं मिलता, हमारा मन खुश हो जाता है, हम सुखी हो जाते हैं, हमारा जीवन सुखी हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी पोजीशन आरामदायक हो जाती है। दान वो होता है जो दिल से करते हैं, हमारे दिल में से निकलता है, जिसमें कोई सोच नहीं होती, जिसके पीछे कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जिसके पीछे कोई नियम नहीं होता। हमने सदा ही कहावत सुनी है कि कोई भी इंसान परमात्मा की तरफ जाता है तो परमात्मा की तरफ इंसान एक कदम उठाता है और परमात्मा इंसान की तरफ 1000 कदम उठाता है। बातें जो भी हमने सुनी है वो सही है, बातें जो भी किसी ने कही है अपने ही किसी अनुभव से कही है, वो बिल्कुल सही है। आज मैं एग्जाम्पल है, आज मैं 1 घंटे का $1 कमाती हूँ और मैंने सोच लिया कि मैंने इस $1 में से 20 पैसे सदा ही किसी गरीब को देने हैं, जहाँ किसी धार्मिक स्थान को देने हैं, और मैं सदा ही 20 साल से वो देती चली आ रही हूँ। पता नहीं मैंने कितने जन्म, पता नहीं मैंने कितने युग ये दिया। आपको पता है कि एक इंसान जैसे मैं हूँ, जब मैं साइलेंस में प्रवेश हो गई थी, मेरे को पता चल गया कि परमात्मा ने मेरे उत्ते बख्शिश कर दी। वाह! और मैं देखती थी, सवाल करती थी, भी मैंने तो कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, मैंने तो कभी किसी धर्म को माना ही नहीं। लोग कहते हैं जप तप करके परमात्मा मिलता है, लोग कहते हैं गुरुद्वारे मंदिरों मस्जिदों में जाके परमात्मा मिलता है, और मेरे को तो कुछ ना करके ही परमात्मा मिल गया। ये कैसे हो गया? अपने पर शक, अपने पर सवाल, चुटकी बजाती फिरती थी। कभी मैं किसी को सवाल करना, ओके मेरे जे सवाल का जवाब दे। कभी मैं अपने भाई के पास जाना, ओके मेरे को जे सवाल का जवाब दे, क्योंकि उन्होंने गुरु बनाए हुए थे और मेरी चुटकियां बज रही थी। इतने सवाल, इतने सवाल, इतने सवाल। आप तो कहते थे जप तप है, जप तप से ऐसा होता है, आप तो कहते थे ऐसा होता है। मेरे जीवन ने सब जो मेरा आला दुआला था, चुगिरदा था, सबको झूठ कर दिया, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मैं सुखी होने लग पड़ी। मेरे में डांस आ गया, मेरे में खुशियां आ गई। कोई भी चीज कहती हूँ पूरी होती जाती है। जीवन, आने वाला जीवन मेरे को पहले ही अपनी बात समझाता चला जाता है कि आज तेरे जीवन में ऐसा होना है, आज तू ऐसे करेंगी, आज 2 महीने के बाद तू ऐसे करेंगी, 3 महीने के बाद तू ऐसे करेंगी। जीवन खुली किताब की तरह मेरे आगे है। जिसने कभी कुछ लिखा नहीं, उसने 12-12, 24-24 घंटे में किताबें लिख दी। जिसने कभी कुछ बोला नहीं, जिसको 1 घंटा पहले पता नहीं होता कि मैंने क्या बोलना है, वो 1.5 घंटा बोलती रहती है। जे सरस्वती नहीं तो क्या है, जे बुध ग्रह की ताकत नहीं तो क्या है। जीवन का हर मजबून जैसे मेरे को सिखाने आता है कि मैं तेरे को जे सिखाता हूँ, तू मेरे से जे सुनो।
कोई सिखाने आता है, कोई सुनाने आता है, कोई कहता है मेरी ओर भी ध्यान कर। जे जरा जरा कायनात का बोलता है, रुख बोलते हैं, पशु बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, दरिया बोलता है, पहाड़ बोलते हैं, सूरज बोलता है, चंद्रमा बोलता है। हर पासे हर चीज अपने किरदार को निभा रही है, अपने किरदार के राही अपने आप को प्रकट कर रही है। हर चीज का एक रोल है, हर चीज अपने किरदार को निभा रही है। मैं हैरान हूं, मैं उनके किरदार देख रही हूं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे भाई लोगों ने गुरु बनाए हुए हैं, वो तो अभी तक वैसे ही तड़प रहे हैं। थोड़ा सा नुकसान होता है तो वो तड़पते हैं। मेरा जहां पर 5 मिलियन का नुकसान हो गया, मेरे में तड़पना भी नहीं आई। उनका 1 लाख का नुकसान होता है तो वो तो तड़पते हैं, मरते हैं, वो तो रिश्ते तोड़ देते हैं। मेरा जो जिसको कहते हैं जे बिगाने हैं, बिगानों ने मेरा 5 मिलियन गवा दिया। मेरे में कभी रोष ही नहीं आया। फिर क्या हुआ? वो भी तो मेरे ही हैं, गुमने थे गुम गए। जिंदगी में सिलसिले चलते हैं, चलते हैं, चले गए। इसमें क्या बात है? परमात्मा ने दिया था, उसने गवा भी दिया। जे एक गेम है, जे एक खेड है। मेरे में जे कहां से आ गया? मेरे भाई लोग जिन्होंने गुरु बनाए हुए हैं, फिर उनमें क्यों ना आया? जितने मैं दोस्तों को जानती हूं, जो गुरुओं के पास जाते हैं, जो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, जो जगह जगह पर गुरुओं के पीछे घूमते हैं, उनमें वो चीज क्यों ना आई जो मेरे में घर बैठी में ही आ गई। जिंदगी को समझने का तरीका। किसी का पैसा गुम जाए, किसी से कोई $1 लाख ले जाए या $1 लाख ले जाए, लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, लोग मारने तक जाते हैं। और 5 मिलियन कितना हो गया इंडिया का? मेरा 5 मिलियन गुम गया, मेरे से ले गए। और मैंने आज तक, मेरे दिल में ये बात भी नहीं आई कि वो मेरे से ले गए। उन्होंने लेके जाना था, ले गए, दैट्स ओके, चले गए। आया था, चला गया। मैं तो अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे में तो रंजिश नहीं आएगी। मैं अपने आप में तो कभी हो सकती हूँ, फिक्र कर सकती हूँ कि उन्होंने मेरे को उल्लू क्यों बनाया। बनना सी बन गए। मेरे को उल्लू बनाने वाला परमात्मा है। उसने मेरे को कुछ सिखाना था, मेरी को अकल टिकाने उसी वक्त आनी थी। मेरे में कभी आया ही नहीं, ये बातें भी नहीं आई कि मेरे को परमात्मा ने सिखाना था। हो गया जो होना था, वो होना था, हो गया। इतना सब्र, इतना प्यार परमात्मा से कि वो मेरे को कुएं में गिरा देता है। और मैं कहती हूँ वाओ, मेरे को परमात्मा ने कुएं से गिरा दिया। वो कहता होगा जब मैं कुएं में गिर रही होंगी, परमात्मा कहता होगा जे गिरने का तू टेस्ट कर। जब मैं अब कुएं में से निकलूंगी, परमात्मा ने देखना होगा कि मेरे में हिम्मत कितनी है, और मैं कुएं में से निकलूंगी। ये जो बातें हमारे को गुरु सिखाता है, धर्म सिखाता है, वो उन लोगों में तो है ही नहीं जो मेरे में आ गई। वो तो रिश्तों को तोड़ देते हैं, दोस्ती को तोड़ देते हैं। फिर मेरे में से कहाँ आ गई? मैं तो कहीं नहीं जाती, मैं तो गुरुद्वारे में जाती हूँ लंगर खाने के लिए। बाबा नानक के लिए जो श्रद्धा है मेरे दिल में है। अगर कोई कहे कि तू गुरुद्वारे में क्यों जाती है? लंगर खाने के लिए। दिल करता है कि वहां का लंगर खा के आए, दैट्स ओके। मंदिर में जाती हूँ, 2 बार मंदिर में गई हूँ। मंदिरों के जो टकसोले हैं मेरे को पसंद नहीं, हम नहीं गए। अगर कभी दिल करेगा पूरी छोले खाने को चले जाएंगे। मैंने मन को अनुशासन दे दिया। मन को अनुशासन देने से मन से हम सुखी, मानसिक तल से हम सुखी हो जाएंगे।
पर हमने तो मानसिक तल को भी अब आज तक सुखी नहीं किया, तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा तो रोटी खाने जैसा है। हमको भूख लगी है, हमने रोटी खा ली, प्यास बुझ गई, भूख बुझ गई, भूख चली गई, हम रज गए। परमात्मा हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे एहसास में है, परमात्मा हमारे दिल में है, परमात्मा हमारी रग रग में है, परमात्मा हमारे खून में संचार करता है। परमात्मा को कहाँ ढूंढने जाएंगे जब हमने अपने ही आप को नहीं ढूंढा। जब हमने अपने आप को ढूंढ लिया, परमात्मा को ढूंढ लिया। मंदिर मस्जिद में जाते हैं लोग, कहते हैं, मेरे दोस्त लोगों ने पूछा, जिंदर जब तुम मंदिर को देखती हैं तो क्या तेरे को दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता? मैं क्या नो, मेरे को जब मंदिर दिखाई देता है तो मेरे को हिंदू याद आते हैं, अगर मेरे को गुरुद्वारा दिखाई देता है तो मेरे को सिख याद आते हैं, अगर मैं मस्जिद में कहीं देखती हूँ मस्जिद को तो मेरे को मुसलमान याद आते हैं, अगर मैं कायनात को देखती हूँ, अपने प्यार को देखती हूँ, अपने भरोसे को देखती हूँ तो मेरे को परमात्मा याद आता है। जे मेरा वर है, जे अगर आज मैंने बात करनी थी, वर क्या होता है, श्राप क्या होता है। जे मेरे को वर नहीं जिंदगी ने दिया तो क्या दिया है? मेरा जो वर है कि जिंदगी मैंने आज मेरे को जिंदगी ने कहा कि आने वाले वक्त में जिंदर तेरे में पैदा हो रहा है विद्वान। जे जिंदगी मेरे को वर देती है, मैं और उसको स्वीकार करती हूँ। आज मेरे को पता चल गया है, युगों के बाद आने वाले लोगों को पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देती थी मैं, जैसे मैं 1 घंटे का काम करती हूँ और मेरे को 1 घंटे के पैसे मिलते हैं $1, और मैंने अपने मन को बना लिया कि मैंने इसमें से 20 पैसे किसी गरीब को साथ पालना ही पालना है। किसी गरीब की जिम्मेवारी मैंने ले ली और दिल से मैं साथ कहती हूँ कि जैसे मेरा कर्म है कि मैंने मोनिका को पालना है, वैसे ही मेरा कर्म है कि जे एक गरीब बच्चा है मैंने इसको पालना है, और मैं उस बच्चे को भी ना साथ पाल रही हूँ। मेरे में जे नहीं आता कि मोनिका मेरी जिम्मेवारी है, मेरे में जे भी नहीं आता कि मैं उस बच्चे को पाल रही हूँ। बस उस बच्चे की ज़रूरत है, उसको पूरा कर रही हूँ। उस बच्चे के घर बार से कोई नहीं कर सकता, उसमें कमाने की हिम्मत नहीं है, मेरे में कमाने की हिम्मत है, मैं कमा रही हूँ और इस बच्चे को पाल रही हूँ। दैट्स ऑल। जे नहीं आता कि मैं पाल रही हूँ, जे आता है जैसे मोनिका है वैसे वो है। परमात्मा ने जैसी मोनिका की जिम्मेवारी लगाई है वैसी ही मेरे में इस बच्चे की जिम्मेवारी लगा दी है। मेरे 20-20 पैसे जो सालों बदी जाते रहे हैं, मैं मर गई, मेरा फिर जन्म हो गया, अब मेरा नाम जिंदर नहीं, अब मेरा नाम कुछ और है। उस जन्म में मेरी लॉटरी निकल आई। लॉटरी निकलनी एक वर है। अमीर के घर पैदा हो जाना वर नहीं है। हमारे को अचानक पैसे मिल गए, लॉटरी एक एग्जाम्पल है कि लॉटरी जिनकी निकलती है उनको वो वर है, उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए हैं। अगर कोई अमीर के घर पैदा हो गया, राजे के घर पैदा हो गया, वो उसका वर है।
जो हमको हमने कभी दान दिया हुआ है दिल से, जो हमको मिलता है। वार क्या होता है, बार मिलता कैसे है कि एक को मिलना है पैसा और एक को मिलना है कोई पदवी, जैसे राजनेता, कोई बनता है अभिनेता जैसे शाहरुख। हमारे जन्मों का सिलसिला कैसा था, कैसा है, हमारी जो तवज्जो है वो किस चीज पर ध्यान देती थी, हमारा जो स्वभाव है वो जीवन को किस तरीके से देखता था। और जैसे मेरा है, मैं कहूंगी कि अगर मेरे को परमात्मा ने वर देना था, जो आज मेरे को मिला है, मेरे को यही वर मिलना था। क्योंकि मैं देखती हूं, गहराई तक देखती हूं। मेरी माँ मेरे को कहती थी, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो जाती है कि तू लोगों को ऐसे ही चुक के पैसा पकड़ा देती हैं। पैसे की अहमियत नहीं मेरे मन में, पैसे में मेरे को अमीरी दिखाई नहीं देती। मेरे को जो अमीरी भरोसा करने में दिखाई देती है, प्यार करने में दिखाई देती है, जिंदगी का सुख जो है उसमें जीने में दिखाई देती है। मेरा है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ जफ्फी पाकर जीवन में व्यतीत करिए। मेरे को वो दिखाई नहीं देता। मेरे को किसी ने सवाल किया, जैसे मेरे को सवाल किया कि गुरुद्वारे को देखकर तेरे को परमात्मा याद नहीं आता। मैं क्या, ना जी ना, गुरुद्वारे को देखकर मेरे को तो सिख याद आते हैं, मेरे को कोई परमात्मा याद नहीं आता। ऐसे ही मेरे को किसी ने सवाल कर दिया, चलो मान लो जिंदर आज हम तेरे को गुरु मानते हैं और तेरे को गुरु बना देते हैं, तू फिर क्या करेगी? तू भी तो वो ही करेंगी ना जो गुरु लोग करते हैं। सबके बड़े बड़े डेरे हैं, इतना चढ़ावा चढ़ता है, इतना ऐसा होता है, वैसा होता है, तू क्या करेंगी? बड़ा ही सोना सवाल था जो मेरी दोस्त ने किया था। क्योंकि जब मेरा जीवन बदलता था, मैं ही खुद को सवाल नहीं करती थी, मेरा आला दुआला सभी सवाल मेरे को करता था। मेरे को जो भी सवाल किया था, ऐसा दस बता, अगर तेरी जिंदगी चेंज हो गई है, बदल गई है, अगर आज मोनिका या अरियाना मर जाए, तेरे पर क्या असर होगा? मैं देखती थी मेरे पर कोई असर नहीं हो रहा। मर गए तो मर गए, हमने जीते जी एक दूसरे को रज के प्रेम करना है। जीवन की समझ आ गई तो जीवन में रोना किस बात का? जब हम है ही उस जगह पर खड़े हैं, जमीन ही हमारी तिलकती है, जब हम तिलक ही जाएंगे तो तिलकने से घबराना क्यों? मेरे को जो समझ नहीं आती, जब मेरे को जो समझ ही आ गई कि मैं पहाड़ी के नीचे की ओर जा रही हूं, मैं जहां से तिलक भी सकती हूं, तिलक गई तो तिलक गई, नहीं तिलक गई तो नहीं तिलकी, दैट्स ऑल। मैं इसके बारे में क्यों सोचूं? मरना है तो मर ही जाएंगे, नहीं मरे तो ना नहीं मरे, बस बात खत्म। वर होता है जो हमारी तवज्जो के हिसाब से, हमारी चाहना कैसी थी जुगों तक, हमारा स्वभाव कैसा था, हम किस स्वभाव के तहत जीवन में चलते हैं और चले थे, हमने किस जीवन के क्षेत्र में जागरूकता से काम किया है, सबसे ज्यादा वो होगा हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी चाहना के हिसाब,
उसके मुताबिक हम काम करते हैं, उसके मुताबिक ही जो हम कहते हैं। अगर हम परमात्मा की तरफ एक कदम चलेंगे तो परमात्मा हमारी तरफ 1000 कदम चलता है। जो मैंने 20% दे दिए उसका मेरे को फल परमात्मा चला मेरी तरफ 1000 कदम, और परमात्मा ने मेरी लॉटरी निकाल दी। जहाँ परमात्मा ने मेरे को किसी राजघराने में पैदा कर दिया। वो है वर। इसके उल्ट है श्राप। मैंने कितने लोगों को जीवन नष्ट किया। मेरी तवज्जो क्या थी, मेरा ध्यान क्या था। एक जीवन में नष्ट करूंगी तो मेरा एक युग नष्ट होगा। जैसे एक कदम चलूंगी तो परमात्मा मेरी तरफ 1000 कदम चलेगा, मतलब के 1000 गुना फल मिलेगा। ऐसे तरह ही एक का जीवन मैं नष्ट करूंगी तो मेरा 1000 बार जीवन नष्ट होगा ही होगा। ये है श्राप। कह सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत ही कट्टर सी बात है, बहुत ही आपको लगेगी कि ये गलत बात मैं करती हूं, पर ये जिंदगी का सच है। आप मेरे को आकर कह दो कि जे इंसान कैंसर, इस इंसान को कैंसर है, जे कैंसर हो गया है, जे मर जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं मरूं चाहे कोई भी मरे। अगर आप मेरे को आके कहोगे कि इस इंसान ने इस इंसान का दिल दुखा दिया और इसका जीवन इसने नष्ट कर दिया, मैं उसके थप्पड़ लगा दूंगी। हम किस रोग से मरते हैं वो हमने बीज दिए, बीज पक गए, वहां पर कुछ हो नहीं सकता। झूठी तरवास, झूठा दिलासा मैं कभी किसी को देती नहीं, ना ही मैं किसी से चाहती हूं कि कोई मेरे को झूठा दिलासा दे। जो जीवन है, जैसा जीवन है, उसको एक्सेप्ट करो। आज तक आपने गलत काम किए हैं, आज से आप सुंदर काम करो। किसी का श्राप, किसी से बद दुआ लेने से बेहतर है किसी से दुआ ले लो। कैंसर क्या होता है? एक बद दुआ है। जब बापूजी को कैंसर हुआ, एक ऐसा इंसान सुंदर हो जिसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, ऐसे इंसान को कैंसर हो जाए। और मैंने कितने परमात्मा को सवाल किए कि ऐसे इंसान को कैंसर कैसे हो सकता है। कैंसर जो है ये 100 रोगों का एक बड़ा रोग है। जैसे वर होता है 100 दुआओं का एक दुआ, श्राप होता है हजारों बद दुआ की एक बद दुआ जो बड़ी बनकर हमारी जिंदगी में आती है। वर होता है हजारों दुआओं का एक दुआ। हजारों दुआएं इकट्ठी होगी और वो एक मिल गई, एक बन गई, एक जन्म में एक बन गई, वो वर हो गया। कैंसर एक बद दुआ है आज जो संसार में बहुत ज़्यादा है। हम कहें कि पानी नहीं, हम कहें कि वो नहीं, जहाँ का पानी ठीक नहीं, जहाँ का जे ठीक नहीं, ऐसे है कैंसर, ऐसे है वैसे है। जीवन में हमारे जिस्म में बीमारी भी लग नहीं सकती अगर परमात्मा की कृपा होगी।
मेरे को लग सकती है, क्योंकि मैं तो अभी अवेयर हुई हूँ। काश मैं जन्म से जैसी थी, जन्म से जो मेरे में आज अकल है, काश मैं कहती हूँ कि हे परमात्मा जे अगर मेरे में जे जन्म से ही अकल होती, आज जो तुमने मेरे को अकल दी है, काश जे जन्म से ही होती। जितना कि मैंने अपने शरीर की, जिस्म की केयर नहीं की, मन की केयर नहीं की, मैं शुरू से ही करती तो कितना अच्छा होता। मैंने अपने आप की केयर करनी शुरू की है 38 साल की उम्र से। उससे पहले जो मैंने बेवकूफ़ी की है, उसका फल तो मेरे को मिल सकता है। अगर हजारों दुआओं की एक दुआ वर बन जाती है, हजारों बद दुआ की एक बद दुआ श्राप बन जाती है। कैंसर 100 रोगों का एक रोग है। कैंसर की जो जड़ है वो है हमारा फिक्र। घुटन जो होती है हम जब फिक्र करते हैं, कहते नहीं गुरबानी में, जिसको चिंता बहुत बहुत दे ही आवे रोग। जब हम फिक्र करते हैं, हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा जो शरीर के भीतर मांसपेशी होती है, इसमें जो एक रासायनिक तत्व होता है, पानी होता है जल जलीजी जैसा, उसमें तब्दीली होनी शुरू हो जाती है। वो तब्दीली के साथ हमारे में क्रोध आता है, हमारे में घुटन आती है, बेबसी आती है, लाचारी आती है, हमारा सिर दुखता है, हमारे कहीं ना कहीं चोट लगती है, हमारे में घबराहट पैदा होती है। हमारा जब तनाव होता है तो मांसपेशियां अकड़ जाती है, खड़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रोग जब इकट्ठे हो जाते हैं हमारे उस रासायनिक तत्व में, वहाँ पर जो गलने लगता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा भीतर गलना शुरू हो जाता है। अगर स्किन के ऊपर गलती है कोई चीज़, हमारे फोड़ा फैंसी होती है, उसमें पाक पड़ जाती है, वो गलने लगती है। ऐसे ही हमारे भीतर पाक पड़ जाती है, हमारा जो रासायनिक तत्व है वो बदल जाता है, उसमें पाक पड़नी शुरू हो जाती है और वो हौले हौले कैंसर बन जाता है। अगर कोई स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग से ज़्यादा जब हम उतनी सिगरेट पीनी गलत बात नहीं, जितनी गलत बात है फिक्र करना। फिक्र जड़ है। आज की रफ्तार में हर इंसान फिक्र करता है कि हमारी आई चलाई कैसी होगी। सुखी होने की फिक्र नहीं करता, खाने की फिक्र करता है। परमात्मा पर भरोसा नहीं करता, पैसे पर भरोसा करता है। क्या होगा? मैंने तो जिंदगी में ये सोचा है कि अगर जीवन में एक इंसान भी कहीं भूखा मरता है, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है। पर फिक्र नहीं करना, फिक्र मेरे पास आ नहीं सकता। फिक्र वाले माहौल में मैं रह ही नहीं सकती। फिक्र को एक चुटकी से भगा देती हूँ, फिक्र मेरे नजदीक आता ही नहीं। फिक्र के लिए है नो एंट्री, घुटन के लिए है नो एंट्री, घबराहट के लिए है नो एंट्री। कोई भी चीज मेरे घेरे में आ ही नहीं सकती, भगा देती हूँ। वो मेरे को देखकर ही आजकल भाग जाते हैं। किस चीज का फिक्र करना है, क्यों करना है? रोग को सद्दा देना है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी को फिक्र है, तनाव है,
मेरे से मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से बात कर लो। मैं परमात्मा के लिए भी अवेलेबल हूँ। देख लो परमात्मा मेरे को कितने अनुभव देता है। आप सब के लिए भी अवेलेबल हूँ, क्योंकि मेरे में आपका और परमात्मा का कोई फ़र्क नहीं। अगर मैं आपके काम आ सकती हूँ तो मेरा फ़ायदा ले लो। परमात्मा को कहती हूँ, अगर मैं तेरे काम आ सकती हूँ परमात्मा, ले ले मेरा फ़ायदा। जिस दिन जे हमारी पार्क बन गई, बहुत जल्दी बनने वाली है, आप सबको खुला सद्दा होगा। आप आओ, कम से कम 3 महीने मेरे साथ रहो। ऐश करेंगे और क्या, घूमेंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे, और क्या करना है। आप सबको मेरा बहुत प्यार है, आप सबको मैं प्यार करती हूँ। मिलूं चाहे ना मिलूं, परमात्मा का जरा जरा का जो वास है उसकी मैं प्रेमी हूँ। आप सब की खुशी, आप सब की तंदुरुस्ती मांगना मेरा अधिकार है। आप सबको खुला सद्दा दूंगी, आप सब आओ। कोई रुकावट होगी, अगर दूर कर सकती हूँगी करूँगी। इंडिया में जे बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे को इंडिया से प्रेम है, पर वहाँ के राजनेता से मेरे को बहुत डर लगता है। मैं उन लोगों से मैं नहीं बहसबाजी कर सकती, मैं नहीं किसी का पेट भर सकती, क्योंकि वहाँ पर पहले पेट भरना पड़ेगा। वो काम मैं नहीं करूँगी। उससे अच्छा है मैं बाहर ही रहकर गरीब लोगों का पेट भर दूँ। मिलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। वो तो कहता है ना, चलती है क्या खंडाला। हम आपको कहेंगे, चलते हो क्या स्वर्ग में। प्यार से बड़ा, भरोसे से बड़ा और कोई भी जीवन में स्वर्ग नहीं। ऐश करेंगे। आज मैंने आपको बता दिया, हजारों दुआओं की एक दुआ जब बन जाती है वो वर कहलाता है। हजारों बद दुआ का जब एक बद दुआ के रूप में आता है तो वो श्राप बन जाता है। वो कैसे इंसान को मिलता है श्राप, वर कैसे इंसान को मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे फिर किसी दिन। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।